श्रीनगर जम्मू शाहरा पर जरूरी मरम्मत के पेश नजर आज यानी बुध को ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल रहेगी और किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक श्रीनगर जम्मू शाहरा जरूरी मरम्मत के पेश नजर बुध को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रहेगी और किसी भी गाड़ी को न तो श्रीनगर से जम्मू और न ही जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। खैर रखिए, इससे कबल भी शाहरा जरूरी मरम्मत के पेश नजर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद रहती थी। महकमा ट्रैफिक के एक सीनियर ऑफिसर ने तमाम मुसाफिरों से ताकीद की गई है कि सफर से पहले महकमा ट्रैफिक से राबता जरूर करें। इधर तारीखी मुगल शाहरा पर भी मुसलसल ट्रैफिक की नकल अमल बंद है और अभी तक इसको बहाल नहीं किया गया। JK न्यूज़ के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। जाम देख रहे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे बानिहाल के मुकाम पे सुबह से बिल्कुल ये जाम लगा हुआ है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जाम जो है सिरदर्द बन चुका है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे। खासकर आजकल रमज़ान के महीने में भी ऐसे जाम देखने को मिलता है। पूरा दिन जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती है। जिला बारामूला के सोपोर कस्बा के बदीपोरा में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान हुए तसादुम में 2 अस्करियत पसंदों की हलाक होने की इतला है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि सोपोर तसादुम में मुलव्वस एक गैर मुल्की अस्करियत पसंद को भी हलाक किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। JK न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने मंगल के रोज मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल को एम्बुलेंस फराहम की है। आपको बताएं कि अस्पताल में सिर्फ एक एम्बुलेंस की मौजूदगी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वहीं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग पीयूष सुंगला ने मरीजों के मुफाद में एक एम्बुलेंस अतिया की है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर जगमोहन के इंतकाल के सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। जगमोहन 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, जिनकी याद में जम्मू कश्मीर सरकार ने 4 मई से 6 मई तक शोक मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान रियासत की सरकारी इमारतों पर तिरंगे को सरंगो किया जाएगा, जबकि 3 रोजा शोक के दौरान सरकार की जानिब से किसी भी तरह की खुशी की तकरीब मुनक्किद नहीं होगी। याद रहे कि साबिक गवर्नर जगमोहन जम्मू कश्मीर में 1990 में गवर्नर रहे थे। श्रीनगर में कोरोना कर्फ्यू के मुकम्मल तौर पर नफाज के लिए श्रीनगर इंतजामिया ने सख्त तरीन इक़दाम उठाए हैं, जिस दौरान खिलाफ वर्जी की पादाश में दर्जनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही रहने को तरजीह दें और सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर आए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी में दर्जनों गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है और उन्हें चालान भी किए गए हैं। JK न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के जिला डोडा के चिनारी भगवा रोड पर मंगल के रोज एक सड़क हादसे में महकमा सेहत का एक मुलाजिम अज़जान जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि जिला डोडा में चिनारी इलाके के नजदीक भगवा रोड पर एक मारुति कार को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में इसमें सवार एक मुसाफिर की बरसर मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त लस शेख के बतौर हुई है, जो महकमा सेहत में मुलाजमत करता था। JK न्यूज़ के लिए मंजूर मलिक की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मंगल के रोज कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मुस्बत मामलात का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हुकाम के मुताबिक मंगल को 4650 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए, जिसके साथ ही मुतासिरा मरीजों के साथ ही मुतासरीन की तादाद 1,91,896 तक पहुँच गई। ताज़ा मामलात में जम्मू में 1463 जबकि कश्मीर में 3178 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही 1878 मरीज सेहतियाबी के बाद घरों को रवाना हुए। इसी दौरान एक दिन में मजीद 37 मरीजों की मौत के साथ ही मौलकीन की तादाद 2458 तक पहुंच गई। शहर श्रीनगर में आज भी मुस्बत मामलात का हिंसा 1300 पार कर गया। इधर कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के साथ ही लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। JK न्यूज़ के लिए फराह फारूक की ये रिपोर्ट। पुंछ में SSP विनोद कुमार की हिदायत पर SDPO मेंढर ज़ोहर अब्बासी जाफरी की सरपरस्ती में मेंढर पुलिस की जानिब से मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। इस मौके पर SHO मेंढर मंजूर कोहली, SSP ऑफिसरान के अलावा थाना मुंशी मोहम्मद ताज मस्ताना भी मौजूद थे। इस मौके पर SDPO मेंढर ज़ोहर अब्बासी जाफरी ने कहा कि आलमी कोरोना वबा बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो सरकार की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है, इन पर सख्ती के साथ अमल करें ताकि हम और हमारा
समाज इस वबा से महफूज रह सके। JK न्यूज के लिए आकिब खान की ये रिपोर्ट। टंगमर के धोबीवन कुंजर में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इंस्टीट्यूट में कोविड मरीजों के लिए बेड, बिस्तर, बिजली सप्लाई, पीने के लिए पानी और ऑक्सीजन और दीगर अद्वियात बहाल रखी गई। डॉक्टरों और दीगर अमले को यहाँ तैनात किया गया है। BMO कुंजर डॉक्टर रुखैया शौकत ने कहा है, अब जो भी कोविड मरीज होंगे उन्हें धोबीवन के रीजनल इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारों को हतमी शक्ल दी जा रही है। JK न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मुनीब अहमद जरगर ने कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए अपनी कोशिशों का सिलसिला जारी रखते हुए अपने अमले के हमरा कुलगाम मार्केट में सफाई सुथराई की एक मुहिम चलाई है। सफाई मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बशमूल जियारत शरीफ, अस्पताल रोड और अहम अवामी अहमियत के हामिल कुलगाम में दीगर मकामात पर सफाई की गई। JK न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। मुनीर साहब, उनकी हिदायत पर हमने आज मार्केट जो है कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर चावलगाम तक, इस पर हमने फ्यूमिगेशन शुरू की है। हमने ये सोच के किया है कि जो ये वायरस आजकल बहुत तेज़ी से फैलने की कोशिश कर रहा है और हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं कि इस वायरस को फैलने न दें। जिला डोडा भलीजा के पंचायत टेंटली से ताल्लुक रखने वाली शुबा सेमिया नामी नौजवान खातून जौजा हरीश कुमार, जिसका कोरोना टेस्ट गुज़श्ता रोज मुस्बत आया था, कि कोरोना से जिला अस्पताल में मौत वाक़ा हो गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ-ए-रास की लहर दौड़ गई है। JK न्यूज के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि वादी में अस्पतालों तक पहुंचने में लोगों को बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हुकूमत को अपनी हिकमत अमली तय करने की जरूरत है। यहाँ तक कि इसने हिफाजती टीकों का अमल शुरू नहीं किया है और बाज औकात कई तबी मराकज में लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, जिसकी वजह से वो परेशानी का बाइस है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू करे और मरीजों को अस्पतालों तक पहुँचने का इंतजाम करे। JK न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं और अगर कल कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उस हालत में जो यहाँ पे सिस्टम क्रिएट होगा उसकी जिम्मेदारी लेना मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जिसके लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मैसेजें आती हैं और जब लोग पहुँचते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अभी लॉकडाउन में पहुंचते हैं और उनको मायूस वापस लौटना पड़ता है और वहां से कहा जाता है कि अभी वैक्सीन आ जाए। JK न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।